भारत ने बिछाया ऐसा जाल जिसमें फंस गया दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त देश। तबाह हो गई उसकी इतनी बड़ी तकनीक जो पूरी दुनिया को बना रखी है अपनी ताकत का मोहताज। अमेरिका छोड़ो, रूस भी लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा न कर सका। सर्वनाश के चक्र ने चीन को तबाह कर दिया। दूसरों को कर्ज के गड्ढे में धकेलने वाला चीन 1.4 ट्रिलियन डॉलर खुद गंवा बैठा। अब कितना भी जोर लगा ले, चीन इससे कभी उबर नहीं पाएगा। दोस्तों, चीन भारत को एक ऐसे गड्ढे में गिराने जा रहा था जिससे निकलना नामुमकिन था। यह एक ऐसा दलदल था जिसमें इकोनॉमी फंसकर दम तोड़ देती। चीन पूरी प्लानिंग कर चुका था भारत को अपने इशारों पर नचाने का, लेकिन भारत ने अपनी ताकत का ऐसा बवंडर लाया कि चीन लड़खड़ाते हुए अपने ही खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा। और यह गड्ढा ऐसे दलदल से भरा हुआ है कि चीन अब इससे कभी निकल नहीं सकता। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो खुद अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है और दूसरे देशों का लॉस करवाकर उनको कर्ज की ओर धकेलता है। ये रोज का काम हो गया है उसका, और ऐसा कर भी कौन सकता है इस पूरी दुनिया में? बस वो एक ही है जो गरीब देशों को कर्ज देकर लूटता है। वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जी हां, आज इसके साथ वो हुआ है जो कभी भी नहीं हुआ था। चीन आज ऐसे जाल में फंस गया है। अगर उस जाल को काटने की कोशिश भी करे तो वो नहीं कट सकता, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 27 देशों का बिछाया हुआ यह जाल है। कुछ समय से कुछ देशों ने चीन की ऐसी बैंड बजा रखी है कि वो लंबे समय तक याद रखेगा। तो दोस्तों, चीन ऐसे कौन से जाल में फंस गया है जो भारत सरकार को ही पता है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को नहीं पता है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चीन को लगता है कि धूर्त होना उसकी खासियत है। उसकी इसी चालाकी में सारे देश फंस जाते हैं और उसके बाद वह धोखा देकर चालाकी से अपना काम निकाल ले जाता है और दूसरे देशों को नुकसान देकर खुद अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है। लेकिन इस बार समस्या ये हो गई कि चीन ने पंगा ले लिया महाधूर्त से। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूरोप के देशों की, खासकर की यूरोपियन यूनियन की, जिसमें 27 देश शामिल हैं। आप जानते ही हैं कि चीन जहां कुछ दशकों से धूर्तता करता आ रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वह तो कई सदियों से चालाकी, चालबाजी और धोखाधड़ी के मास्टर होते आए हैं। लेकिन चीन इस बार यह बात भूल गया कि जिस धूर्तता के स्कूल में वह एक छोटा सा स्टूडेंट है, उसके प्रिंसिपल हैं। यूरोपियन यूनियन के देश, उनसे बड़ा महाधूर्त आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने यही चालाकी, चालबाजी और धोखाधड़ी करके आज तक अपना काम चलाया है। लेकिन चीन शायद इसे भूल गया और उसी का परिणाम है कि आज वह सबसे बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस समय दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कारों का मार्केट है वह तेजी से विकसित हो रहा है। आज की तारीख में इसकी टोटल वैल्यूएशन है कम से कम $7.5 बिलियन। हर साल यह करीबन 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले 4.5 सालों में यह दुगुना हो जाएगा, यानी करीबन $1.4 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। यह बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस धरती पर आज की तारीख में मुश्किल से 180 देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था इसकी आधी भी नहीं है। जी हां, इसका मतलब यह कि आज 2024 में दुनिया में इतनी इलेक्ट्रॉनिक कारें बिक रही हैं जितनी करीबन दुनिया के 100 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था भी नहीं है, और आने वाले 4 सालों में इतनी बिकेंगी कि 180 देशों की अर्थव्यवस्था को भी पार कर जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कारों के मार्केट पर अमेरिका से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर चीन सबकी निगाहें हैं। सब इसी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस रेस में भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा और महिंद्रा भी चुपचाप तेजी से काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार का मेन फोकस है इन इलेक्ट्रॉनिक कारों के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने में, यानी कि कार चाहे यूरोप बनाए चाहे अमेरिका बनाए, उनके जो कंपोनेंट हैं वह भारत से एक्सपोर्ट हो। लेकिन चीन का प्लान कुछ और ही है। दरअसल चीन पिछले कुछ साल से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनियों को बहुत ही बड़े लेवल पर सब्सिडी दे रहा है,
यानी कि अगर उनकी कारों को बनाने की जो कीमत है वह $10,000 है, तो चीन की सरकार उन्हें 2 से लेकर $3,000 दे देती है, जिससे कि उनकी कार की कीमत $7,000 पर ही आ जाती है। और इस वजह से चीनी कारें बहुत ज़्यादा सस्ती हो चली हैं। और इसके पीछे चीन की रणनीति यह है कि चीन की कंपनियां दुनिया भर में इतनी सस्ती कारें बनाने लग जाएं कि आने वाले 4 सालों में कोई भी दुनिया की कंपनी कम्पीट ही ना कर पाए। सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएं। उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारें ही बिकें। और आपको याद होगा, ऐसा पहले भी एक प्रोडक्ट के साथ कर चुका है, वह है स्मार्टफोन का। आपने देखा ही कि उन्होंने भारत में भी यही किया था। अपनी स्मार्टफोन कंपनियों को बहुत ही बड़ी सब्सिडी दी, जिस वजह से उनके स्मार्टफोन बहुत सस्ते थे। और ये सस्ते स्मार्टफोन इन्होंने भारत में डंप करने शुरू कर दिए, जिस वजह से भारत की जो छोटी कंपनियां थीं, चाहे वह माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, सारी बर्बाद हो गई। और भारत का पूरा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के हाथ में आ गया था। और आज भी स्थिति यह है कि हमारा 40% से ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के हाथ में है। चीन इस बार यहां फंस गया कि इनका कॉम्पिटिटर भारत नहीं था, इनका कॉम्पिटिटर था यूरोप, जो कि धूर्तता का और चालाकी का जवाब देता है। महाधूर्तता और महाचालाकी से ऐसा शुरू भी हो चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूरोप ने ऐलान किया है कि उसने चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर यूज टैरिफ लगा दिया है, यानी कि उन पर एक्स्ट्रा टैक्स थोपने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि जो चीनी सरकार की सब्सिडी है वह नकलीफाई हो चुकी है। उसका फायदा अब चीन की कंपनियों को नहीं मिलने वाला। चीन की जो कारें हैं वह यूरोप में ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। इसके अलावा यूरोप ने अपनी कंपनियों को यूज सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, जिससे कि उनकी कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा यूरोपियन सरकार यह भी ऐलान करने वाली है कि अगर कोई यूरोप का आदमी यूरोपियन कार खरीदता है तो उसे कार खरीदने पर सब्सिडी और छूट दी जाएगी टैक्स में। लेकिन अगर आप चीनी कार खरीदते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। यानी कि चीन की कंपनियों की जो कारों की कीमतें हैं, यूरोप उन्हें आसमान पर पहुंचाने जा रहा है। लेकिन यूरोप यहां तक नहीं रुकने वाला। दरअसल उसकी प्लानिंग है खुद चीन का मार्केट कैप्चर करने। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि चीन को खतरा है कि उसकी कंपनियों पर यूरोप और एक्शन लेगा। इसीलिए वह यूरोप के सामने बातचीत करने के लिए बेबस हो गया है। और उसने यह भी ऐलान किया है कि अगर यूरोप और एक्शन नहीं लेता है उसकी कंपनियों के खिलाफ, तो यूरोप की जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें चीन के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अन्य बेनिफिट दिए जाएंगे, जिससे कि यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स की कारें चीन में सस्ती होंगी और वह और ज्यादा बिकेंगी। लेकिन यूरोप का क्या जवाब है? नहीं। दरअसल यूरोप ने कहा है, अभी तो हमने डंडे का इस्तेमाल किया ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अभी तो चीनी कंपनियों के खिलाफ डंडे का इस्तेमाल होगा। प्रॉपरली उनके जो रेगुलेशन हैं, उनकी जो सेफ्टी हैं, इन सबको मेजर किया जाएगा। और उसके बाद चीनी कंपनियों को एक एक करके यूरोप से बाहर किया जाएगा। और जब चीन पूरी तरीके से तड़फ जाएगा ना, तब जाकर हम बातचीत करने के मूड में आएंगे और अपनी कंपनियों को चीनी मार्केट में और ईजी एक्सेस दिलाएंगे। यूरोप के बातचीत रोकने के ऐलान से चीन बुरी तरीके से फंस चुका है। चीन पहले से ही जॉब क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके उलट चीन के अंदर इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग में लाखों लोग लगे पड़े हैं। लेकिन जब से उनके एक्सपोर्ट गिरने शुरू हुए हैं यूरोपियन टैरिफ की वजह से, तो उनकी जो कारों की कंपनियां हैं वह लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। और बताया जा रहा है कि अब यह चीन में और तेज हो सकता है, वहां पर जॉब क्राइसिस और बढ़ सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी को भी डेंट लगेगा, एक्सपोर्ट भी कम होंगे। यही कारण है कि इस मुद्दे पर चीन को चौतरफा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसीलिए चीन इतना नरम व्यवहार कर रहा है यूरोप के साथ। वह हर हाल में बातचीत शुरू करना चाहता है यूरोप के साथ, लेकिन यूरोप है कि चीन पर पिघलना नहीं चाहता। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।